औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये इसकी स्लाइड्स हैं। ठीक है, ये बुक है, ये भी आपको डाटा शेयर हो जाएगा। सबसे पहले स्लाइड ओपन करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपको पावर पॉइंट आप कर लीजिएगा। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स और कॉन्सेप्ट। इस स्लाइड्स में हमारे दो चैप्टर्स की ना थ्योरी है जो कि रेलिवेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है ये है जी कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक मोर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन चुका है पहले से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइप्स अगर ऐड की जा चुकी है, जैसे बिग डाटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, मोबिलिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। और ये इसका इंट्रोडक्शन है। इस पर एजाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज़ की जाती है मॉड्यूलर, स्केलेबल एंड सॉलिड। ये इसकी एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टीज है इसकी आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं। आर्किटेक्चर इज क्रूशियल टू कंट्रोल द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन इट इज डिजाइन एंड यूज एंड व्हेन इट इज चेंज्ड। ओके, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है इक्विपमेंट, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज टी यूज्ड इन कॉमन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिगार्डलेस ऑफ मिशन प्रोग्रेस प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। यानी कि मिशन जो आपका है, जो आपका प्रोजेक्ट है, उसके अलावा भी ये इसको जो ये है ये कंसिस्ट करेगा सिस्टम्स पे, सॉफ्टवेयर पे, सर्विसेज पे जो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो रिक्वायर करेंगी एक डेवलपमेंट, टेस्ट, डिलीवरी, मॉनिटरिंग, कंट्रोल और सपोर्ट पार्टी सर्विसेज। ठीक है, ये जो आईटी सर्विसेज होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इंक्लूड करती हैं तमाम की तमाम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, बट नॉट द एसोसिएटेड पीपल, प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी इसके लिए एसोसिएटेड लोग, प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी नहीं। इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितनी भी हैं इसमें यूज़ होने की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोसेस या होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शेयर्ड और रिलायबल सर्विसेज होता है जो प्रोवाइड करता है फाउंडेशन को एंटरप्राइज आईटी पोर्टफोलियो। बेसिकली तमाम की तमाम आपके जो प्रोसेस होंगे, आपके जो कंप्लीट आपकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, आपकी स्किल्स होंगी, आपकी मैनेजमेंट होगी, आपकी सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स, प्रोसेसेस, ऑपरेशन, तमाम की तमाम आपकी पोर्टफोलियो में आ जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे भी। जो सबसे ईजी डेफिनेशन है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की वो ये है कि ये कंसिस्ट करता है इन 6 चीज़ों। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिपेंड करता है और 6 चीज़ों पर डिपेंड करता है: बिजनेस प्रोसेस पर, इंफॉर्मेशन पे, एप्लीकेशन पे, सर्वर पे, बिल्डिंग पे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर। ये इसके 6 इसके जो है जो इस पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है। उसके बाद चलिए आईटी बिल्डिंग ब्लॉक्स। आईटी बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली यूज़ होते हैं। I think definition of infrastructures are used in the course is based on the building block in the model below। ये मॉडल है जी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो फंक्शनल मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है। फंक्शन मैनेजमेंट में आपके प्रोसेसेस आएंगे, इंफॉर्मेशन आएगी। एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आपकी एप्लीकेशन आएंगी। प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट में आपकी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में इसमें आपकी 6 चीज़ें आएंगी। पहली है जी एंड यूज़र डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपकी कंप्यूट, आपकी स्टोरेज, आपकी नेटवर्किंग और आपकी डेटा सेंटर्स। ठीक है जी, और तो इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं। और ये जो है साइट पे अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी, ये नॉन फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंड यूज़र डिवाइसेस वगैरह, ये सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं और ये 3 नॉन फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। ये चैप्टर 2 है, इसके ये कंप्लीट हम इसकी डिटेल वगैरह भी देखेंगे। तो आइए, प्रोसेस और इंफॉर्मेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये ब्लैक कलर के बॉक्स से ये चीज़ हाईलाइट भी की गई है कि ये किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं या ये स्लाइड्स किस चीज़ के बारे में है। तो ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन बिजनेस प्रोसेसेस टू फुलफिल देयर मिशन एंड विजन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है बिजनेस प्रोसेसेस को अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक होते हैं। सारी बातें वो किसी बात पे तो अपना प्रोसेस या अपना बिजनेस स्टार्ट ना करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिजनेस प्रोसेस होते हैं क्रिएट एंड यूज इंफॉर्मेशन करते हैं। तो
आ गया प्रोसेस इंफॉर्मेशन का यूज़ फंक्शन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आगे आएगा जी एप्लीकेशन मैनेजमेंट। इसमें आपकी आएंगी एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस तीन तरह की होती हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन, ऑफिस एप्लीकेशन और बिजनेस एप्लीकेशंस। क्लाइंट एप्लीकेशन जो नॉर्मली यूज़ करते हैं पीसीज पे और लैपटॉप्स पे, ठीक है। और जो ऑफिस एप्लीकेशन होती हैं वो स्टैंडर्ड सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं, जिनके लिए बाकायदा सर्वर की ज़रूरत होती है, जिनकी प्रोसेसिंग जिनका वाइड एरिया यूज़ हो, सब कुछ होता है, जो वाइडली यूज़ होती है। बिजनेस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हाई कस्टमाइज्ड और कस्टम मेड होती है, यानी कि एक मेरा बिज़नेस है तो मैं अपने बिज़नेस के लिहाज से अपनी एप्लीकेशन बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ मेरा एक होटल है, मैं अब सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ जनाब खाने की, मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट खाने हैं, उनके लिस्ट है, ठीक है। तो मैं एक एप्लीकेशन बनाऊँगा कि बंदा ऑर्डर कर सके, जनाब ये ऑर्डर आ गया हमारे पास, ये है, इसमें मज़ीद ये है, इस चीज़ के साथ ये है, इसकी प्राइस ये है। मैं अपने बिज़नेस के लिहाज से अपनी एक एप्लीकेशन बनाऊंगा और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करूंगा, ताकि वो जो लोग घर बैठे हैं वो आने की बजाय ऑर्डर कर लें, हम उनको होम डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे। तो ये होगी तीन तरह की एप्लीकेशन। उसके बाद आ जाएगा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बेसिकली चार चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, फ्रंट एंड यूज़र, एप्लीकेशन सर्वर्स, कनेक्टिविटी एंड डेटाबेसेस, ओके। अब फ्रंट एंड जो सर्वर्स हैं वो कौन से हैं? फ्रंट एंड सर्वर्स ऐसे सर्वर्स होते हैं जो एंड यूज़र को प्रोवाइड करते हैं इंटरेक्शन विद एप्लीकेशन, एंड यूज़र की इंटरेक्शन बनाते हैं एप्लीकेशन की। एंड यूज़र को जो इंटरेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन के साथ, एंड यूज़र। और एप्लीकेशन सर्वर्स जो है वो कंटेनर के तौर पे काम करते हैं, जो एक्चुअल एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं। कनेक्टिविटी में आपके एफटीपी सर्वर आ जाएंगे, ईटीएल सर्वर और ईएसपी सर्वर आ जाएंगे। डेटाबेस सिंपली एक स्टोरेज और स्ट्रक्चर्ड डेटा प्रोवाइड करता है आपको रिट्रीव करने के लिए। स्टोरेज प्रोवाइड डेटाबेसेस में आपको डेटा स्टोर होता है, वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है। आगे आ जाएगा जी इंफ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, उसमें 6 चीज़ें होंगी, एंड यूज़र डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग और डाटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स, ओके। नेक्स्ट एंड यूज़र डिवाइसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो एंड यूज़र यूज़ करते हैं फॉर वर्क एप्लीकेशन। एंड यूज़र एक एप्लीकेशन डेवलपर है, वो बनाता है उसको, ठीक है, डायरेक्ट उसका इंटरेक्शन होती है, जो उसको यूज़ करते हैं हम जो डाउनलोड करके, वो एंड यूज़र्स होते हैं, ठीक है। और एंड यूज़र में हमारा जो डिवाइसेस आएंगे, उसमें पीसीज आएंगे, लैपटॉप्स आएंगे, 3 क्लाइंट्स आएंगे, मोबाइल डिवाइसेस आ जाएंगे, वो प्रिंटर्स आ जाएंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आर द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज अ कंप्यूटर्स इंटरनल वर्किंग, जो कंप्यूटर की तमाम इंटरनल वर्किंग को जो मैनेज करता है सिस्टम, प्रोग्राम या सिस्टम जो प्रोग्राम्स मैनेज करते हैं, उन सबकी कलेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल मेमोरी हो गया, प्रोसेसेस हो गए, डिवाइसेस हो गई, फाइल सिस्टम हो गया। उसके बाद है कंप्यूट बेसिकली सर्वर को कंप्यूट बोलते हैं, ठीक है। सर्वर क्या चीज़ है? फिजिकल और वर्चुअल कंप्यूटर होते हैं एंड द डाटा सेंटर्स सर्वर्स का एक सर्वर है, वो सर्वर है 2-10 होंगे तो डेटा सेंटर्स बन जाएंगे, डेटा सेंटर्स बन जाएंगे। और सर्वर्स का दूसरा नाम कब है? स्टोरेज चीज़ में हम किसमें स्टोरेज की डिवाइस है, हमारे पास हार्ड डिस्क है, उसके बाद टेप्स हैं, उसके बाद डायरेक्ट अटैच स्टोरेज जो अंदर लगी होती है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, और स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स हैं, सैन्स। नेटवर्क्स में हमारे पास रूटर्स आ जाएंगे, स्विचेस आ जाएंगी, फायरवॉल्स आ जाएंगे, वैन है, इंटरनेट एक्सेसेस और वीपीएन्स आ जाएंगे। उसके बाद इसमें डीएनएस, डीएचसीपी, टाइम सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। डेटा सेंटर्स बेसिकली लोकेशन होती है जहाँ पे आईटी का हार्डवेयर पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अभी आपका अगर आप एक यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी के अगर आपने देखा होगा तो जहाँ पे आपका सर्वर पड़ा होता है वो एक स्पेसिफिक रूम होता है, एक सर्वर है, ठीक है। अब उसको डेटा सेंटर नहीं बोल सकते क्योंकि इतना वाइडली वो यूज़ नहीं हो रहा, एक सर्वर है, ठीक है। जब
एक वाइड रेंज पे आपके पास एक से ज़्यादा कई ज़्यादा सर्वर्स होंगे तो वो आपका बनेगा डेटा सेंटर। उसमें आप यूपीएस हो सकते हैं, यूनी इंटरप्टेबल पावर सप्लाईज, कंप्यूटर रैक्स हो सकते हैं। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में आपके प्रोसेस रहते हैं, आई टी आई एल आ जाएगा, सी ओ बी आई टी आ जाएगा, डेप्स आ जाएगा, टूल्स इसमें मॉनिटरिंग के होते हैं, बैकअप मॉनिटरिंग के होते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि मैंने बोला था, ये देखें अभी भी ये सर्कल में दिखा रहा है कि जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं जो सिस्टम का क्वालिटेटिव बिहेवियर हमें दिखाते हैं कि क्वालिटी के लिहाज से सिस्टम कितना वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसमें तीन चीज़ें आएंगी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी। अभी नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स नॉन फंक्शनल है, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड आर वाइडली नोन, तमाम चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद कंफ्लिक्टिंग NFRs, many of non-functional attributes are delivered by the infrastructure. Non-functional requirements are often conflicting, security versus user friendliness, performance versus cost। अभी सिक्योरिटी वर्सेस फ्रेंडलीनेस, इसका क्या मतलब है? अभी इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे पास हमारी एक एप्लीकेशन है, हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमारी सिक्योरिटी भी हो और वो फ्रेंडलीनेस भी हो, या सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाए तो फ्रेंडलीनेस कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी एक घर में जो सेफ होती है उसमें हम लॉकर होता है, वो सिक्योरिटी है हमारी, उसमें लेकिन वो फ्रेंडलीनेस नहीं है, हर कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और उस यानी कि हम इस एतबार से अपने प्रोजेक्ट को बनाएं कि वो जितना हम अलाउ करें वो हर बंदा उसको एक्सेस भी करे, जितने हम परमिशन दें वो उस परमिशन अगला बंदा फुलफिल भी करो, हमारी सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे, हमें कोई लॉस ना हो, ठीक है। जैसे आप देखो कि गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यूज़र फ्रेंडलीनेस कैसे है, वो आपको कोई यानी कि ये नहीं होगा कि आप उसके कुछ चेंजेस कर देंगे तो उस गूगल ड्राइव आपको दी, आप उसकी जनाब 15 GB आपको मिलती है अपनी, उसका आप 42 GB कर लोगे, 150 GB कर लोगे, या उसको कुछ छेड़छाड़ करके उसको छेड़ोगे आपका खुद का ही नुकसान होगा, ठीक है। आपकी खुद की सेटिंग्स विच हो जाएंगी। और यूज़र फ्रेंडलीनेस इस तरह से है कि जनाब आप उसमें डेटा अपलोड कर सकते हो, उससे डाउनलोड कर सकते हो, कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जस्ट आपको अपना अकाउंट लगाना है, उसका पासवर्ड लगाना है, गूगल ड्राइव पर जाना है उसको और उसको डाउनलोड कर लेना, वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट, इसमें ये चीज़ है कि परफॉर्मेंस वर्सेस कॉस्ट। सबसे पहले बात क्या है, वो कॉस्टली ज़्यादा है और उसकी परफॉर्मेंस कम है, या परफॉर्मेंस ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट कम है। जो परफॉर्मेंस ज़्यादा और कॉस्ट कम वाला सीन है ना, वो बेटर है। जो कॉस्ट ज़्यादा है और एक तीसरा फैक्टर है कि वो परफॉर्मेंस भी दे और उसकी कॉस्ट भी दे, कॉस्ट कम हो परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, और प्लस सिक्योरिटी की बात जो हम ऊपर कर चुके, सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करे, ठीक है। उसके बाद आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट शुड प्रेजेंट स्टेक होल्डर्स विद दीज कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड देयर सीक्वेंसेस। इसका मतलब है कि स्टेक होल्डर्स का, स्टेक होल्डर्स बेसिकली बिजनेसमैन को बोलते हैं इन टर्म ऑफ, आप बोल लो कि स्टडी टर्म या बिजनेस टर्म में बिजनेसमैन को बोलते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर ऐसा आदमी होता है दैट हैव द स्टेक इंटरेस्ट इन द बिजनेस, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर, कोई एक बिजनेसमैन ही होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट स्टेक होल्डर्स विद दीज कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि इस इनके कॉन्सिक्वेंसेस को और इनकी रिक्वायरमेंट्स को कंफ्लिक्ट करे डायरेक्टली विद स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर को इन तमाम चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, जानता हो कि इस चीज़ का क्या इम्पेक्ट आएगा नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स का या फंक्शनल एट्रीब्यूट्स का मेरे प्रोजेक्ट पर, ठीक है। और मैं क्या सिक्योरिटी उस हिसाब से प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं मेरा जो प्रोजेक्ट है यूज़र फ्रेंडलीनेस है, जो परफॉर्मेंस दे रहा हूँ वो परफॉर्मेंस
एक्चुअल है जो देनी चाहिए, जो मेरी कॉस्ट आ रही है उस पर, क्या वो उस परफॉर्मेंस या उस सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस मेरी कम है, लेकिन मैं कॉस्ट एवं लगाई जा रहा हूँ, कॉस्ट मेरी ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तमाम रिक्वायरमेंट्स का, तमाम कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स और कंसिक्वेंसेस का, इसको एक स्टेक होल्डर को अपने बिजनेस में इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब बैक टू द इमेज, जैसा कि ये इमेज है जो, इसको अगर हम जहन में एक बना लें, एक स्केच बना लें, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए ये है प्रोसेस योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में 3 तरह की एप्लीकेशन होती है, फ्रंट अपना ऑफिस एप्लीकेशन होगी, उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी, सिंपल एप्लीकेशन होगी। उसके बाद एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में आपके पास 5 प्लेटफॉर्म आएंगे, इसमें 6 हैं, इसमें अनफॉर्चुनेटली बस जो है जी वो 3 है। तो ये था हमारे पहले 2 चैप्टर की स्लाइड्स, ठीक है जी। तो होपफुली ये आपको इतना मुश्किल नहीं लगा होगा, तो तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई बात क्लियर ना हो तो बेटा आप एक बार नहीं, आप 10 बार पूछें, बट रेलिवेंट क्वेश्चंस करें, ठीक है। आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको जो क्यूरी आ रही होगी, या अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम उसका आंसर देंगे इंशाल्लाह। बट रेलिवेंट क्वेश्चंस कीजिएगा, टू द पॉइंट कीजिएगा, ठीक है। जो एवं ही जो टीजिंग वगैरह होती होगा उससे गुरेज कीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, और एक नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको मिल जाएगी। उसमें यह है कि जनाब आप करेक्ट एवं ही आगे पीछे की लगाएंगे बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिंपल सा, साफ सा, सादा सा, 2 चैप्टर देखिए आपके कवर हो गए 20 स्लाइड्स में। और है भी इसमें, अभी आप देख रहे हो, अभी आपको मैंने जो भी स्लाइड्स में आपने कुछ देखा सीखा, उसमें आपको देख के एक बार ये वीडियो देख के ही आपको कुछ बातें मोस्ट ऑफ द बातें क्लियर हो जाएंगी। जब आप एक बार पढ़ोगे इसको बैठ के, आप इसको तसल्ली से पढ़ोगे बैठ के, तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। आपको इसके लिए कोई रट्टे की ज़रूरत नहीं। बाकी फिर भी बुक से उनके मज़ीद डिटेल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है। और वैसे भी अगर आप 2-3 चीज़ें याद रखते हो, तो एक तो आपको भूल भी जाए, तो आप जो ऊपर आपके एक्स्ट्रा चीज़ें याद होती हैं वो आपको बाद में बेनिफिट दे देती हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। कोई और हम इस सेशन को फिर आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, या नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, और वो भी नेक्स्ट चैप्टर की आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।